नेपाल में आई भयंकर बाढ़ से भारत भी सतर्क हो गया है। नेपाल से लगने वाले राज्यों बिहार, यूपी और बंगाल में भी अलर्ट देखा जा रहा है। साथ ही बिहार की गंडक नदी और कोसी नदी वाले इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है। नमस्कार, मैं रवि सिंह, स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नेपाल में आई बाढ़ भारत के लिए भी चिंता का कारण बन गई है। नेपाल की इस त्रासदी का असर भारत पर भी पड़ सकता है। इसी के चलते बिहार और उत्तर प्रदेश की नेपाल सीमा से लगे इलाकों में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से गंडक और कोसी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं बिहार के संवेदनशील इलाकों में कहा गया है कि अगर पानी तेजी से बढ़ता है तो तुरंत जरूरी कदम उठाए जाएं। बिहार सरकार में मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि उनकी सरकार हर तरह से तैयार है। बिल्कुल, हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में तैयारी किए हुए हैं। चाहे सूखा राशन हो, प्रोटीन किट हो और पशु चारा हो, दवाई हो, जो भी सामुदायिक किचन, सामुदायिक स्वास्थ्य, सारी व्यवस्था मुकम्मल तैयारी है। बाढ़ हैगी, हम चाहते भगवान ने करे ऐसा स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन बाढ़ की सारी तैयारी पूरी है, हमें कहीं कोई नहीं पड़ती। मुख्यमंत्री दो दिन हवाई सर्वे किए हैं, भागलपुर, बेगूसराय, छपरा सब जगह किए हैं, मुंगेर किए हैं। भागलपुर में कनौजिया बांध टूट गया है, जिससे डाउन स्ट्रीम में पानी आ गया, और बेगूसराय में जमींदारी बांध टूटा है, उसमें भी डाउन स्ट्रीम में पानी आया है। उसके लिए सूखा राशन, सामुदायिक किचन, पशु का चारा, विस्थापित लोग को रहने की प्लॉटिंग की सारी व्यवस्था तैयारी है। अगर हालत खराब होती है तो इसके लिए सरकार कितना तैयार है? देखिए, आपदा पर पहले आपदा आने पर पूरे बिहार में जहां आपदा पीड़ित होंगे, पूरे सरकार की खजाना पर आपदा पीड़ित का अधिकार है। लेकिन मेरा कहना है ऐसा स्थिति उत्पन्न हो नहीं। अगर वायदी होता है तो हम लोग पूरे कमर कस के तैयार हैं। बता दें कि नेपाल के फुरके खोला इलाके में त्रिशूली नदी का पानी अचानक बढ़ गया। ये जगह भारत नेपाल सीमा से करीब 160 किलोमीटर दूर है। वहीं नेपाल में तबाही मचाने के बाद ये पानी आगे चलकर गंडक नदी में पहुंच सकता है। हालांकि नीचे आते वक्त पानी का बहाव कुछ कम होने की संभावना है। फिर भी बिहार के निचले और सीमावर्ती इलाकों में खतरे को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों को गंडक बैराज के गेट जरूरत के मुताबिक संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अचानक आने वाले अतिरिक्त पानी को सुरक्षित तरीके से निकाला जा सके। इसका मकसद पानी का दबाव कम करना और गंडक नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा घटाना है। नेपाल में अचानक आई फ्लैश फ्लड के बाद भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। एसएसबी ने तत्काल राहत और बचाव अभियान के लिए 11 रेस्क्यू एंड रिलीफ टीमें यानी RRT को अलर्ट किया है, जबकि 7 अतिरिक्त टीमें स्टैंड बाय पर रखी गई हैं। सीमा पर तैनात बटालियनों को हालात पर नजर रखने का लगातार निर्देश दिया गया है। स्थानीय प्रशासन से सतर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। नेपाल चीन बॉर्डर और एसएसबी की टीमें जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर रेस्क्यू, राहत और इमरजेंसी ऑपरेशन में मदद करती रहेंगी। हालांकि अब भारत तो अलर्ट देखा जा रहा है, लेकिन अगर बाढ़ आई तो ऐसा हो सकता है कि भारत को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए, क्योंकि भारत ने वक्त रहते ही इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।